इसकी जब उम्र घर बैठने की है तब भी ये काम पर जा रहा है। ऐसी भी कोई ज़िंदगी होती है दोस्तों। पुअर क्लास वाले लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है, इस वजह से वो बूढ़े होने के बाद भी बहुत तकलीफ़ें झेलते ही रहते हैं दोस्तों। भी पैसे उसके पास बचने लगे, ये अच्छी बात थी, लेकिन उससे ये देखा नहीं गया। देखो, पुअर क्लास वाले माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं उनसे यही तो उनकी गलती है कि पैसा अगर बचने लगे तो उसे खर्च कहाँ पर करे ये सोचने लग जाते हैं। और उसका बड़ा रिक्शा का कारोबार हो गया, वो उसने बड़ा बिजनेस बना लिया। देखा दोस्तों, एक रिच क्लास माइंडसेट वाला इंसान किस तरह से सोचता है और किस तरह से अमीर बनता चला जाता है। एक छोटी सी कहानी है दोस्तों, लेकिन इसमें से बहुत ज़्यादा सीख है आपको सीखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल माइंड मोटिवेशन पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिच क्लास और मिडिल क्लास लोगों का माइंडसेट कैसे होता है। पहले तो यह आपको मैं समझा दूंगा कि आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आप मिडिल क्लास हो या फिर रिच क्लास हो। वैसे तो मिडिल क्लास कोई होता ही नहीं है। हाँ दोस्तों, होता है तो सिर्फ पुअर क्लास और रिच क्लास। जो लोग डिसाइड ही कर नहीं पाते कि हम पुअर क्लास में हैं या फिर रिच क्लास में, वो होते हैं पुअर क्लास ही दोस्तों। तो होता है पुअर क्लास और रिच क्लास। और क्यों होते हैं ऐसे, रिच क्लास आखिर क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों हर इंसान का माइंडसेट अलग होता है। दो तरह के माइंडसेट होते हैं, एक होता है रिच क्लास वाला, एक होता है पुअर क्लास वाला। लेकिन कैसे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक छोटी सी कहानी में से आपको बताऊंगा। तो हमारी कहानी के कैरेक्टर दो है, एक है रमेश और एक है महेश। जो रमेश है उसका माइंडसेट होता है पुअर क्लास वाला, आपके हमारे जैसा। और जो होता है महेश, उसका माइंडसेट होता है रिच क्लास वाला, जो बहुत ही ज़्यादा अमीर बन जाता है। हालांकि दोनों ही गरीबी में ही पैदा हुए थे, दोनों ही बहुत गरीब थे, दोनों ही पुअर क्लास में ही थे। लेकिन कैसे जो रमेश होता है जिसका माइंडसेट पुअर क्लास वाला होता है वो पुअर ही रहता है, और जो महेश होता है जिसका माइंडसेट रिच क्लास वाला होता है वो अमीर कैसे बन जाता है, ये इस वीडियो में आपको समझेगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि अगली वीडियो आने के बाद आपको तुरंत ही पता चले। दोस्तों बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोनों भी अपनी डिग्रीज कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद उन्हें एक अच्छी जॉब लग जाती है, अच्छी नौकरी लग जाती है। घर वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं। जो रमेश होता है, जो पुअर क्लास माइंडसेट वाला होता है, वो क्या करता है, अच्छी नौकरी लगने की वजह से पहली जो उसे सैलरी मिलती है 12,000 रुपये, वो सारी सैलरी में वो शॉपिंग कर देता है ताकि घर वालों को खुश कर दे। तो घर वालों के लिए, माँ पिताजी के लिए, खुद के लिए कपड़े वपड़े अच्छे से खरीद लेता है और एंजॉय कर लेता है। अब तक वो बाबूजी के पैसों से मज़ा करता था, अब खुद का पैसा आने लगा तो वो और ज़्यादा मज़ा करने लगा, और ज़्यादा अच्छी तरह से ज़िंदगी जीने लगा। नए नए कपड़े ले लेता था, घड़ी वड़ी सूट बूट पहनकर अच्छे से रहता था दोस्तों। तो उसके ज़िंदगी में अभी एक गुड न्यूज़ आ जाती है, क्या कि 6 महीने बाद उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाता है। कितना? उसकी सैलरी 12,000 से बढ़कर हो जाती है 20,000 रुपये। कितनी? 20,000 रुपये। इसका रूटीन सेम ही था। ये क्या करता था, सैलरी हुई, गया शॉपिंग के लिए, शॉपिंग करी, बचे हुए पैसों से घर में ग्रोसरी वोसरी खरीद डाली। थोड़े बहुत पैसे पिताजी भी कमा के दे देते। लेकिन अभी इसकी तनख्वाह बढ़ गई तो पिताजी का भी उम्र ज़्यादा हो गई थी, तो वो भी अपनी जो कुछ काम करते थे वो भी बंद कर दिए और घर पे बैठ गए, ताकि अभी सभी जिम्मेदारी आ गई रमेश के ऊपर। देखो, अभी उसकी सैलरी तो बढ़ गई थी लेकिन जिम्मेदारी भी बहुत आ गई थी। अभी पैसे उसके पास बचने लगे, ये अच्छी बात थी, लेकिन उससे ये देखा नहीं गया। देखो, पुअर क्लास वाले माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं उनसे यही तो उनकी गलती है कि पैसा अगर बचने लगे तो उसे खर्च कहाँ पर करे ये सोचने लग जाते हैं। तो वो क्या सोचता है कि अब तक तो मैं साला बसते जाता रहा, लेकिन अब ले लेंगे बाइक, सबको दिखाएंगे बाइक पर घूम के। तो वो ले लेता है एक अच्छी बाइक। बाइक के लिए डाउन पेमेंट जो लगेगा वो उसने ले लिया पिताजी से, बाद में दे दूंगा करके बोल के। पिताजी की थोड़ी बहुत सेविंग थी उससे, तो उसने ले ली बाइक। बाइक का जो EMI था वो था 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये उसके जाने लगे EMI पे, और बचे हुए जो थे 15,000 रुपये, उसमें से भी 2-3 हज़ार रुपये ये ऐसे ही पेट्रोल वेट्रोल में ज़्यादा ही जाते थे। पेट्रोल में उसके तो पेट्रोल वेट्रोल में जाते थे, क्योंकि छुट्टी में अब वीकली जो ऑफ होता है उसमें तो वो चुप नहीं बैठा था, वो जाता था घूमने। वो मित्रों के दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा घूमता था, उसमें ज़्यादा पेट्रोल वेट्रोल जाता था, और ऊपर का जो खर्चा होता था वो अलग ही होता था हर महीने में। तो ऐसे सारी कमाई वो महीने के एंड के पहले ही ख़त्म कर देता था। ऐसे उसकी ज़िंदगी चल रही थी। 2-3 साल में उसने उसका जो EMI था वो चुका दिया।
उसके बाद घर वाले उसकी शादी की बात करने लगे। बड़ा हो गया है बेटा, शादी करनी चाहिए। ये घबरा जाता है क्योंकि शादी करेगा तो करेगा कैसे, इसके पास तो सेविंग्स ही नहीं है, तो ये क्या करेगा। तभी ये सोचता है लोन लेने की शादी के लिए। तो पिताजी बोलते हैं तू लोन वोन मत ले, मेरे पास पैसे है शादी के लिए। कि हर पिताजी जो होते हैं वो शादी के लिए थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करके रखते हैं, तो अगर वो नहीं होते तो वो भी लोन ले ही लेता। थोड़ा बहुत पैसा वो भी दोस्तों से मांग कर लेता है शादी के लिए। अच्छे से शादी करता है। शादी करने के बाद बीवी तो आ गई, अभी घर उन्हें छोटा पड़ने लगा, तो वो क्या करेगा, अभी घर ले लेगा। घर लेने के लिए उसके पास बजट नहीं था, तो वो अपनी जॉब स्विच कर देता है और उसे दूसरी अच्छी जॉब मिल जाती है, जिधर उसकी सैलरी होती है 30,000 रुपये। देखो 20,000 से उसकी सैलरी अचानक से ज़्यादा 30,000 रुपये हो गई, मतलब 10,000 बढ़त हो गई। तो ये होम लोन करवा लेता है अपना। अभी होम लोन का जो EMI था वो जाता था, प्लस होम लोन के लिए उसने अलग एक लोन लिया था दोस्तों से मांग कर, कि वो डिपॉजिट अमाउंट वगैरह था वो भर दिया जाए, इसलिए अलग से लोन लेते। वो 2 EMI उसके जाते रहते थे। उसका सेव तो कुछ भी नहीं होता था। अभी घर में एक इंसान भी बढ़ गया तो खर्चा भी बढ़ने लगा। तो इस तरह से वो ज़िंदगी अपनी काट रहा था। उसके बाद उसके बच्चे हुए, सब हुआ, पर फिर भी इसकी कोई भी सेविंग नहीं थी। ये बूढ़ा होता चला गया, लेकिन तब उसे समझ में आया कि मुझे कुछ तो अलग काम करके थोड़े बहुत पैसे बचाने चाहिए थे। अगर वो पैसे बचाता, कोई अलग काम शुरू करता साइड बाय साइड, तो वो अभी बैठकर खा रहा होता अच्छे से। पर नहीं, इसकी जब उम्र घर बैठने की है तब भी ये काम पर जा रहा है। ऐसी भी कोई ज़िंदगी होती है दोस्तों। पुअर क्लास वाले लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है, इस वजह से वो बूढ़े होने के बाद भी बहुत तकलीफें झेलते ही रहते हैं दोस्तों। तो अभी बढ़ते हैं महेश की ओर, हमारी कहानी का हीरो। ये कैसा अपना दिमाग चला के, अपना रिच क्लास वाला माइंडसेट चला के इतना ज़्यादा बड़ा, इतना ज़्यादा रिच बन जाता है दोस्तों। देखो तो सेम इसके साथ भी होता है, महेश के साथ। उसे भी एक अच्छी नौकरी मिलती है, घर वाले खुश होते हैं, 12,000 रुपये उसकी भी सबसे पहले सैलरी होती है। तो ये क्या करता था, सबसे पहले ये 3,000 रुपये बाजू में सेव कर लेता था। सबसे पहले ये खर्चा नहीं करता था। सबसे पहले 3,000 रुपये इसने बाजू में निकाल दिए। बचे हुए जो 9,000 थे वो सीधे दे देता है घर वालों के हाथ में, कि आप घर अब तक चलाते थे, मुझे सीखने में वक्त लगेगा, आप घर की ग्रोसरी वोसरी में पैसा जितना लगेगा वो लगा लो, जो बचेगा वो आप बचा लो या फिर मुझे दे देना। तो इस तरह से उसका रूटीन चलता था। तो 3,000 तो ये बचा पाता था। ऊपर से ट्रैवलिंग के लिए जो माँ पिताजी बचाते थे, उसने दिए हुए पैसे में से वो ले लेता था उनसे मांग कर। लेकिन फिजूल के खर्चे बिल्कुल भी नहीं करता था ये, बिल्कुल भी नहीं। जूते, शर्ट, पैंट सभी वही यूज करता था अच्छे से, लेकिन रहता था अच्छे से बिल्कुल भी। जब तक वो उसके जूते पूरी तरह से फट ना जाए, पूरी तरह से उनकी जान ना निकल जाए, तब तक वो दूसरे नहीं लेता था। इस तरह से उसकी ज़िंदगी चल रही थी। अभी उसकी भी 6 महीने के बाद पेमेंट में इंक्रीमेंट हुई, उसकी भी सैलरी बढ़कर 20,000 रुपये हो गई, बिल्कुल रमेश जैसी। तो ये क्या करता है, पैसा तो ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ये क्या करता है, गाड़ी लेने की सोचता है। लेकिन देखो, गाड़ी लेने की सोचता है, लेकिन ऐसी जिससे कमाई आती जाए, जिससे पैसा बने। इस तरह से इसका माइंड सेट होता है दोस्तों, इस तरह से इसका दिमाग चलता है। तो वो गाड़ी कौन सी लेता है पता है, वो ले लेता है रिक्शा, ताकि आते जाते वक्त जितने भी पैसेंजर्स मिलेंगे उससे वो एक्स्ट्रा इनकम इकट्ठा करता जाए। तो उसने भी रिक्शा ले लिया। रिक्शा को डिपॉजिट अमाउंट भरने के लिए उसने अलग से नहीं लोन लिया, ताकि उसके पास थोड़ा बहुत पैसा था, तो पिछले 6 महीने से वो 3-3 हज़ार बचाते आया था। और जो और ज़्यादा थोड़ा पैसा लगा वो उसने अपने पिताजी से मांग कर लिया, और बाद में उसने उन्हें दे भी दिया। ओके, तो इसने ले लिया रिक्शा। रिक्शा का जो EMI था वो था 5,000 रुपये। अभी वो 12,000 में 3,000 बचाता था, अभी ये 20,000 में से 5,000 रुपये EMI के चले गए, और इसके पास बचे थे जो 15,000 रुपये। 15,000 में से अब ये बचाने लगा, सेव करने लगा, कितना 6,000 रुपये बचाने लगा। ताकि 12,000 में 3,000 सेव करता था, तो 20,000 में 5,000 EMI छोड़ के उसके पास बचने लगे कितने, 6,000 रुपये। 6,000 रुपये बचाने लगा। सेम रमेश जैसे ही 2 साल हो गए इसको, उसके बाद उसके घर वाले उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढने लगी। ये तो खुश था कि उसके पास पैसे तो थे। 2 साल उसने 6,000 रुपये सेव कर लिए थे। इसका मतलब उसके पास करीबन 1,44,000, और ऊपर का जो इंटरेस्ट लगाकर पकड़ लो 1.5 लाख उसने सेव कर लिए थे उसके। तो उसने शादी के लिए कुछ अलग से लोन वोन नहीं लिया,
उसने खाली लोन ले लिया ताकि वो अपनी वाइफ को अच्छे से रख सके, इसलिए घर लेने के लिए उसने होम लोन ले लिया। वो भी सस्ता घर ले लिया, इतना भी बड़ा आलीशान नहीं घर ले लिया। गोल तो था उसका घर लेना, लेकिन बाद में देखो आगे कैसा होता है। आगे तो वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है, उसके बाद बहुत बंगला वंगला बना लेता है अपना। अभी उसकी शुरुआत है देखो दोस्तों। तो वो लेता है घर। 2 साल में उसने रिक्शा का जो EMI था वो चुका दिया था। अभी उसका शुरू हुआ घर का लोन। अभी ये भी सेम उसी तरह जॉब स्विच कर देता है और इसे भी 30,000 रुपये सैलरी मिलती है दूसरी जॉब पर। तो महेश का जो EMI था होम लोन का वो भी था 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये होम लोन चला जाता था। 30,000 में से जो खर्चा होता था वो पकड़ लो उसका 10,000 महीने का, ग्रोसरी वोसरी का 15,000 रुपये उधर चले गए। फिर भी उसके पास बचते थे 15,000 रुपये। तो ये और ट्रैवलिंग का खर्चा तो कुछ आता ही नहीं था, क्योंकि ये रिक्शा से ट्रैवलिंग करता था और जो पैसेंजर से वो इनकम करता था उससे वो रिक्शा का CNG VNG भर देता था। उसने रिक्शा भी बहुत सोच कर खरीदी CNG की, ताकि उसे एवरेज अच्छा मिले। तो इस तरह से 15,000 रुपये वो हर महीने बचाने लगा। अब वो क्या सोचते हैं, जो रिक्शा चलाता था उसने अच्छे से वो सब सीख लिया था किस तरह से रिक्शा में इनकम ज़्यादा आता है। तो उसने वो रिक्शा भाड़े पर देने की सोची और दूसरी रिक्शा EMI से ले लिए। 1-2 साल बाद सेविंग के पैसों से दूसरी रिक्शा ले लिए। दूसरी रिक्शा लेने के बाद वो दूसरी रिक्शा पे उसने दूसरे एक इंसान को भाड़े पर दे दिए। तो उन लोगों से उसने समझौता कर लिया कि तुम्हें इतना इनकम महीने का मैं दे दूंगा और जो बचेगा वो मैं रख लूँगा। इस तरह से वो रिक्शा लेते चले गया और उसका बड़ा रिक्शा का कारोबार हो गया। वो उसने बड़ा बिजनेस बना लिया। देखा दोस्तों, एक रिच क्लास माइंडसेट वाला इंसान किस तरह से सोचता है और किस तरह से अमीर बनता चला जाता है। एक छोटी सी कहानी है दोस्तों, लेकिन इसमें से बहुत ज़्यादा सीख है आपको सीखने के लिए। तो मित्रों, कैसी लगी वीडियो आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी में से थोड़ा बहुत अगर सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि अगली वीडियो आने के बाद आपको तुरंत पता चले। दोस्तों ऐसे ही आपको मैं मोटिवेट करता रहूँगा। आगे बढ़िए दोस्तों, बहुत ज़्यादा तरक्की कीजिए, मेहनत करते रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।